या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्रियट पढ़ने वाले एजिकियल की। सो या अब ऑथर की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। निज़िम एजिकियल वाज एन इंडियन पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही वाज अ जिविश, ही बिलोंग टू मुंबई, जो कि तब बॉम्बे थी, मराठी स्पीकिंग जिविश कम्युनिटी। He was considered one of the most important post-independence poets along with महापात्रो एंड रामानुजन। अब महापात्रो, रामानुजन एंड एजिकियल, ये जो ट्रायो है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दैट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, मोस्टली इंडियन इंग्लिश पोएम्स। ठीक है, सो इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो। महापात्रों की जब बात आती है तो आप हंगर पढ़ते हो, डॉनेट पूरी पढ़ते हो। रामानुजन की जब बात आती है तो आप रिवर पढ़ते हो, स्टिल अनदर वे ऑफ ग्रेस पढ़ते हो। He was a foundational figure in the post-colonial India's literary history, specifically for Indian poetry in English। अब ये जो Indian poetry in English है, इसमें जो एजिकियल ने जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, इंडियननेस को जो सेलिब्रेट किया, ये आपको इन पोएम्स में दिखती है। एजिकियल वॉज अपलॉडेड फॉर हिज सटल, रिस्टेन, वेल क्राफ्टेड डिक्शन डीलिंग विद कॉमन एंड मंडेन थीम्स। ऑब्वियसली इसमें जो कैरेक्टर्स है बहुत कॉमन से कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा शूशा वाले, बहुत ज़्यादा एलिटिस्ट कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे इनके वर्क्स में। हिज यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हिज राइटिंग्स दैट मेक हिम डिस्टिंक्ट एज अ राइटर। सो ये जो यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश है, राइट, सो इन्हें ये चीज़ डिस्टिंक्ट करता है फ्रॉम अदर राइटर्स, अलग करता है, राइट। सो द पेट्रियट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए है क्योंकि एक लिसनर है जो हमें पता चलता है कि है, लेकिन वो लिसनर कुछ बोलता नहीं है, राइट। पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुआ है 1965 में। इंडियन लिटरेचर का पार्ट है, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का पीरियड है। एंड पेट्रियट स्पीकर या नरेटर कौन है? पेट्रियट पुटिंग फोर्थ हिज व्यूज अबाउट इंडिया एंड इन द बैकड्रॉप इज tumultuous पीरियड मार्क्ड बाय कोल्ड वॉर, एंग्जाइटी, स्टूडेंट अनरेस्ट एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक टर्मोइल का सिचुएशन है, राइट। थीम्स क्या है? यूज ऑफ फॉल्टी ग्रामर, पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियननेस थ्रू द यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश, जियो पॉलिटिकल स्ट्रगल, इडियोलॉजिकल स्ट्रगल, इकोनॉमिकल स्ट्रगल, एक्सेट्रा। अब थीम्स आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। थीम समझने के लिए आप लोगों को पहले पूरा पोएम भी देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट कुछ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन साइट है, काम हो रहा है, लेकिन पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना। सो या प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो द पेट्रियट, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। मैं नॉन वायलेंस के लिए और पीस के लिए हूँ यहाँ पे। वाई वर्ल्ड इज फाइटिंग, लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वाई ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी, सब लोग महात्मा गांधी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, आई शुड से इवन 200% करेक्ट। अब ये जो एंशियंट विजडम है, ये हमारी बहुत एनरिच्ड विजडम है, जो कि 100% नहीं 200% करेक्ट है। बट मॉडर्न जनरेशन इज़ नेग्लेक्टिंग, लेकिन मॉडर्न जनरेशन को इस बात की कोई कदर ही नहीं है। टू मच गोइंग फॉर फैशन एंड फॉरेन थिंग, बहुत ज़्यादा फिरंगी बन गए ये लोग, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हर चीज़ में करते हैं। अदर डे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, लास्ट डे मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एवरी डे आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर क्या बोल रहे कि हर दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अब लास्ट लाइन आई विल रीड इट, लेकिन उसके पहले ये पूरा समझते। पहले तो ही इज़ स्टैंडिंग फॉर नॉन वायलेंस, उसके बाद कहते हैं महात्मा गांधी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद ही इज़ sort of emphasizing on the enriched India, या on the India that people do not want to see, या पीपल नेग्लेक्टेड, कि बहुत ज़्यादा इनरिच्ड एंशियंट इंडियन विजडम है हमारे पास, आयुर्वेदा। अब देख लो, जो लोगों को तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती थी, पर अब बराबर समझ आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस, राइट। लेकिन मॉडर्न जनरेशन इसको नेग्लेक्ट कर रही है और फैशन और फॉरेन थिंग की तरफ जा रही है, जो सिनेरियो अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये बोलने के बाद ही इमीडिएटली शिफ्ट्स टू आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं हर दिन टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अब हमारी जो आदत है एक बात बोलते बोलते दूसरे बात की तरफ ऐसे शिफ्ट कर जाना, इंडियन एक आदत होती है, वो इससे बखूबी उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। अब हाउ अ गुंडा फेलो थ्रू स्टोन्स एट इंदिरा बेन, नाउ कंसिडरिंग द पॉलिटिशियंस एज भाई बहन फैमिली मेम्बर्स, दिस इज ऑल्सो द कल्चर ऑफ इंडिया। इंदिरा बेन, किसी ने इंदिरा गांधी पे स्टोन फेंक दिया। मस्ट बी स्टूडेंट अनलेस फेलो, आई एम थिंकिंग, मुझे लगता है कोई स्टूडेंट है। Friends, Roman countrymen, I am saying to myself, lend me the ears. Now this was the line of Antony in Julius and Caesar, जब ब्रूटस मैनिपुलेट करके चला जाता है मास को। उसके बाद जब एंटोनी आता है, एंटोनी समझाता है कि नहीं, ब्रूटस तो मैनिपुलेट कर रहा था, सीजर बहुत अच्छा इंसान था। नाउ ये एक लाइन, ये एक फ्रेज शोज कि दिस पर्सन इज वेल रेड,
this person has read Shakespeare. Now because this person has read Shakespeare, this person is well read. लेकिन इस इंसान को शायद उस तरीके से इंग्लिश यूज़ करना नहीं आता हो, लेकिन ये इंसान इंग्लिश बोलता है, भले गलत बोलता है. अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि इंडियंस हैड कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि नेटिव टंग नहीं थी उनकी, उन्हें नहीं आता तो उतने अच्छे से. पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने आप को स्टॉप करते थे इंग्लिश बोलने से. नहीं, यू कैन सी ये बंदा न्यूज़पेपर भी पढ़ता था इन ऑर्डर टू एनरिच हिज और इन ऑर्डर टू improve his English, or he has even read Shakespeare, right? So everything is coming, हर एक चीज़ आ रही है. रीजनरेशन, रेम्यूनरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन. नाउ रीजनरेशन इज जब किसी चीज़ को आप फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो. रेम्यूनरेशन इज योर सैलरी, तनख्वाह, फी. कॉन्ट्रासेप्शन इज योर दैट प्रेगनेंसी कंट्रोलिंग चीज़ें जो उस टाइम पे जो हो रही थी, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, जो आपको सलमान रश्दी के फ्री रेडियो में भी दिखता है. बी पेशेंटली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू वांट 1 ग्लास ऑफ लस्सी. अब इसके बाद बी पेशेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो. यू वांट 1 ग्लास ऑफ लस्सी. मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव. ये बात है कि मेहमान अपने हिस्से का खाना आपके घर पे आके खा के जाता है एंड ऑल दिस. हॉस्पिटेबल, द हॉस्पिटेबल इंडियंस, ठीक है. You see this over here. Very good for digestion with little salt. Lovely drink. Better than wine. Now, better than wine might be a dig at the British people जो वाइन के बिना नहीं रह सकते. इंग्लिश पीपल जो वाइन के बिना नहीं रह सकते. हम लस्सी में खुश है और लस्सी इज़ गुड फॉर हेल्थ. सो आई एम द टोटल teetotaler. कंप्लीटली टीटॉटलर का मतलब होता है समवन जो वाइन को हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है, उसे टीटॉटलर बोलते हैं ना. उसका ये कहना है कि मैं नहीं पीता हूँ अल्कोहल. वाइन इज़ फॉर द ड्रंकर्ड्स ओनली. वाइन सिर्फ ड्रंकर्ड्स के लिए है. व्हाट यू थिंक ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस, और तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? पाकिस्तान बिहेविंग लाइक दिस, चाइना बिहेविंग लाइक दैट. पोजीशन अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. इट इज़ मेकिंग मी रियली सैड, आई एम टेलिंग यू. और ये चीज़ें मुझे बहुत सैडनिंग है, बहुत मुझे बुरा लगता है इन चीज़ों को सुन के. रियली मोस्ट हरासिंग मी. ऑल मेन आर ब्रदर्स, नो. इन इंडिया ऑल्सो गुजरातीस, महाराष्ट्रियंस, हिंदी वालास, ऑल ब्रदर्स. हम सारे एक साथ मिलजुल के रहते हैं. वसुधैव कुटुंबकम. दो सम आर हैविंग फनी हैबिट्स, किसी किसी के हैबिट्स फनी है. स्टिल यू टॉलरेट मी, आई टॉलरेट यू. हाँ, लेकिन हम सब एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं. वन डे राम राज्य इज श्योरली कमिंग. राम राज्य आने वाला है. यू आर गोइंग, बट यू विल विजिट अगैन एनी टाइम, एनी डे. आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी. ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी. यानी कि कोई और है. सो उनका कहना है कि कब आ रहे हो तुम, फिर अभी तो तुम जा रहे हो लेकिन तुम फिर कब आओगे, कभी भी आना. कोई सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है हमें मिलने के लिए. मुझे तुम्हारी कंपनी ऐसे भी पसंद है. सो दिस इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहाँ कोई है जो सुन रहा है और ये आपका जो स्पीकर है वो बोले जा रहा है. सो यहाँ पे अब थीम्स देखते हैं. थीम्स से बहुत कुछ पता चलने वाला है. सो यूज़ ऑफ फॉल्टी ग्रामर, पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स. वो जो हाइब्रिड जो एक फॉर्म हुआ है, जो होमी बाबा की एक वीडियो आ रही होगी, देख लेना आप लोग. यहाँ पे हाइब्रिड एक टर्म है जहाँ से थोड़ा सा इंडियननेस आता है, थोड़ा सा इंग्लिशनेस आता है. दोनों को मिलाकर जो फॉर्म होता है. ये बंदा पूरा इंग्लिश बोल भी नहीं पा रहा है लेकिन इसे इंटरेस्ट है इंग्लिश में, ठीक है. सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियननेस थ्रू द यूज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश, कि हम तो भाई ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश इंडिया में और यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ऐसा नहीं है कि तुम जैसे बोलते हो हम भी वैसे ही बोलेंगे तो तुम हमें एक्सेप्ट करोगे. नहीं, तुम्हें ऐसे भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश ऑब्वियसली. जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल, यस. इडियोलॉजिकल स्ट्रगल, कोई एक तरीके से सोच रहा है, कोई दूसरे तरीके से सोच रहा है. इकोनॉमिक स्ट्रगल ऑब्वियसली. सो this was all that I wanted to share with you people in this video. I hope you like it. If you like the video, consider subscribing the channel, hitting the like button, sharing it with your friends. और इसके साथ ही साथ if you are someone who is interested in theory या criticism, आप लोग उसकी भी पूरी linguistics
इवन लिंग्विस्टिक्स भी, सारी यूजीसी नेट के 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने नोट्स बनाया है, जो जो पूछा गया है 20 साल उसमें सारा कुछ है, आप लोग वो देख सकते हो। एंड MA BA के आंसर्स कैसे लिखना है जिससे आपकी मार्क्स बढ़े, उसकी भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हो। यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, उसकी भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हो। सो या, दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड थैंक यू।